Okay. Hi everyone. In this previous video, I will discuss about data type, variable, sum operator in C++. Today's topic was conditional statement in C++. What is conditional? Conditional मतलब इसमें कुछ condition होगा, जैसे कि तुम अगर मुझे ये चीज़ दोगे तो मैं ये दूंगा, ठीक है। इसको बोलता है कंडीशन। तुम दोगे तो मैं दूंगा, ठीक है। तो कंडीशनल में क्या क्या होता है? कंडीशनल में फर्स्ट होता है इफ कंडीशन, ओनली इफ। फर्स्ट হচ্ছে কি इफ कंडीशन, सेकंड एल्स कंडीशन, थर्ड एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या है? इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन एंड एल्स इफ कंडीशन। तो फर्स्ट we'll discuss about if condition. First we'll discuss about if condition. तो what is if condition? मान लो मेरा एज है 23, ओके 23। तो इफ, हाँ यार, और इसका सिंटेक्स क्या होगा? सॉरी, फर्स्ट इफ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? इफ, यहाँ पे कंडीशन होगा, और यहाँ पे कोड, यहाँ पे कोड ब्लॉक, तो कोड होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा एज है 18, ठीक है 18। तो इफ कंडीशन क्या है? इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 থেকে, if your age was greater than 18 then you are voter, तो ये है, ठीक है, ये वोटर। ये हो गया ओनली इफ कंडीशन। तो कोड करके देख लेते हैं हम ये। तो फर्स्ट विल क्रिएट ए फाइल इफ डॉट cpp, ठीक है। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड iostream using namespace std int main जीरो, ओके। तो फर्स्ट क्या था? एज है 18, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट एज इक्वल टू, मैं 19 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन, ये कॉमन पोर्शन जो कंपाइल नहीं देख सकता, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन सी आउट वोटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या शो करेगा? अब वोटर है, तो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया वोटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे रन करके, तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन लगाया है,
ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। देन सेकंड क्या है, सेकंड है एल्स। एल्स क्या है, इफ के जो इफ में जो नहीं होगा वो एल्स पार्ट में होगा। एल्स क्या होगा, आप वोटर होंगे 18 से 18 से ऊपर होंगे तो आप वोटर, नहीं तो आप क्या होगे, नॉन वोटर। यही है एल्स स्टेटमेंट। तो ये भी कोड करके देख लेते हैं हम। ये हो गया। और एल्स, एल्स क्या, सी आउट नॉन वोटर, ठीक है। ये तो यहाँ पर 12 है तो ऑब्वियसली नॉन वोटर आना चाहिए, वो आ भी गया नॉन वोटर, ठीक है, नॉन वोटर आ गया। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ क्या है, एल्स इफ के एल्स इफ में जाने से पहले फर्स्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या है, मतलब मान लो यहाँ पर एक इफ कंडीशन है, इफ यहाँ पर कुछ कंडीशन है, कंडीशन है, देन ये हो गया एक पोर्शन, ये हो गया एक पोर्शन, देन एल्स ये हो गया और एक पोर्शन एल्स का, ठीक है। अब एल्स के अंदर और एक इफ होगा, और एक इफ होगा, ठीक है। एल्स के अंदर ये कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, इस एल्स के अंदर और एक इफ होगा, ठीक है। इसका कोई कंडीशन रहेगा, कंडीशन रहेगा, देन इसका भी एक और एल्स पार्ट आएगा, इस इफ का भी एक एल्स पार्ट आएगा, यहाँ पर होगा, और इस एल्स का भी और एक इफ पार्ट आएगा, ठीक है। जैसा कोड होगा ऐसे करके चलेगा, ठीक है। इसका भी एक एल्स पार्ट आएगा। तो ये क्या होगा, ये नेस्टेड है, मतलब एक के अंदर एक, ठीक है। तो ये भी हम एक कोड करके देख लेते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल, आपका एज हो गया, मान लो कोई एक हो गया 18, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सॉरी आपका एज हो गया मान लो 19, ठीक है, 19 हो गया। देन क्या होगा, तो फर्स्ट इफ में क्या होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन आप क्या होगा, वोटर, वोटर। एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में होगा नॉन वोटर। इसमें हम और एक कंडीशन लगाएंगे, इफ योर एज इज ग्रेटर देन, मान लो कोई एक हो गया मान लो 5 या 10 मान लो, ठीक है, 10 नहीं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कोई एक ये हो गया 16, मतलब 18 से कम 16 से ज़्यादा, तो आप क्या हो गए, आप हो गए मेन, ठीक है, सॉरी आप हो गए बॉयज़, बॉयज़ और मेन एक ही होता है, ठीक है। तो आप हो गए बॉयज़। और एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा आप चाइल्ड हैं। तो ये क्या है, एक एक इफ के अंदर, ये तो एक मेन स्टेटमेंट हो गया, और ये एल्स के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट है, मतलब आपका एज 18 से कम हुआ तो ये एक और कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो ये भी हम कोड करके देख लेते हैं, पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था, एज कोई भी ले लो, एज 19 ले लो,
एज फैक्टर नहीं करता। अच्छा, एज को हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इंट एज में लिख देते हैं सी आउट एंटर योर एज, ठीक है, एज हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन क्या, सी आउट यू आर ए वोटर, ठीक है, हो गया। और एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में आप नॉन वोटर ही हो गए, तो एल्स पार्ट में क्या होगा, इफ, और एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, इफ एज इज लेस देन 16, देन क्या होगा, सी आउट, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन कर देता हूँ तो कंडीशन सही रहेगा। इफ 16 से बड़ा होंगे तो आप बॉयज़ है, यू आर ए बॉयज़, ठीक है। एंड इसका एल्स में क्या होगा, सी आउट यू आर ए चाइल्ड और नॉन वोटर। अच्छा, ई पर भी लिख देता हूँ नॉन वोटर, क्योंकि 18 से कम होंगे तो आप नॉन वोटर ही होंगे। यू आर ए बॉयज बट और यू आर ए नॉन वोटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप रन करके देखते हैं तो कोड सही होगा। 18 से ऊपर होंगे तो यू आर वोटर, ठीक है। अगर 16 से मतलब 18 से 16 के बीच होंगे तो क्या होगा, तो यू आर ए बॉयज़ और नॉन वोटर, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। तो पहले, अच्छा, इंटर योर एज यू आर वोटर, अच्छा यहाँ पे कोड ले रहा है, क्यों, कोई तो गलती किया है हमने यहाँ पर। अच्छा हमने रीड नहीं किया, सी इन एज, ठीक है। हम एज को रीड कर रहे हैं अब। इंटर योर एज, पहले हम 18 से ऊपर 19, क्या, यू आर ए वोटर, ओके। अच्छा फिर से रन करेंगे। इंटर एज मान लो 17, यू आर ए बॉयज और यू आर नॉन वोटर। उससे भी छोटा कोई दे देते हैं 12, क्या, यू आर ए चाइल्ड और नॉन वोटर, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स, ये हो गया। फिर हमारा आता है एल्स इफ, ठीक है। नेस्टेड का ही आर्बिट्रेरी वर्जन है एल्स इफ। तो एल्स इफ में क्या होता है, तो यहाँ पर जो इतना सारा लाइन होंगे ना, ये नहीं होगा एल्स इफ में। एल्स इफ में क्या, यहाँ पर मान लो इफ का कोई कंडीशन है, इफ का कोई कंडीशन है, इफ का कंडीशन दे दिया, और यहाँ पे एल्स इफ का भी आप कंडीशन दे सकते हो। एल्स इफ का भी एक कंडीशन दे दिया, एल्स इफ का भी एक कंडीशन दे दिया, फिर यहाँ पे एल्स लास्ट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना, ठीक है, आप जितना चाहे लगा सकते हो। एल्स इफ सिर्फ एक बार देने से हो जाएगा, ठीक है। ओनली ये लिखने से हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार इफ फिर उसके अंदर एल्स ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये भी कोड करके देख लेते हैं, एकदम इजी चीज़ है। तो इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट,
फिर हम यहाँ से कॉपी करेंगे फर्स्ट, इफ ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, ये हो गया। ये क्या आ गया, ये हो गया। यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। एल्स इफ क्या, सिर्फ इफ एज अगर 16 से कम हुआ तो 16 से कम हुआ तो क्या, अब अच्छा यहाँ पर और एक ट्रिकी करते हैं। अच्छा यहाँ पर 17 कर देते हैं। 17 से कम हुआ तो आप इसको कॉपी कर लेता हूँ, यू आर ए बॉय, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, एल्स इफ का और दो एक कंडीशन लगा देता हूँ। तो भी क्या होगा, आप 10 से कम होंगे तो आप क्या होंगे, आप चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एल्स का एक पार्ट लगा देंगे हम, क्या, यू आर ए, इसका एक पार्ट लगा देंगे यू आर ए नॉन वोटर, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर 18 एज से जो भी अपर होगा वो होगा वोटर, 17 से जो नीचे होगा वो होगा बॉय, और 10 से नीचे जो होगा वो होगा चाइल्ड। मतलब 17 से 10 तक होगा बॉय, फिर ये होगा, तो ठीक है। देख लो ये क्या आता है। तो पहले हम देंगे 20, योर वोटर ऑब्वियसली आ गया। फिर हम देंगे 9, 9 से क्या हो रहा है, यू आर ए बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर 9 जो एज है वो इस कंडीशन में भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर और एक कंडीशन देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर और एक कंडीशन देना पड़ेगा, क्या, 17 से ऊपर होगा तो 17 से ऊपर होगा तो यू आर ए बॉय, ये 10 से ऊपर होगा तो यू आर ए, इससे हो जाएगा शायद, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहे हैं 9, सॉरी gosh, रन क्यों नहीं हो रहा है, गलत कर दिया क्या, नहीं। तो ये एज 9 दे दिया तो यू आर ए नॉन वोटर, ठीक है। आप मान लो और क्या दे दिया 11, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली चाइल्ड होगा, यू आर ए चाइल्ड। और मैंने दे दिया मान लो, यहाँ पे कंडीशन सेम हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू दे देंगे हम। तो 17 भी डालेंगे तो वो बॉय शो करेगा, नहीं तो ये तो क्या करेगा, यू आर ए वोटर शो करेगा, वोटर शो करेगा, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, इंटरव्यू एज मान लो हम 17 दिया तो क्या, यू आर ए बॉय, ओके। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ हो गया, एल्स हो गया, हमारा एल्स इफ हो गया। अब और एक है वो है स्विच केस। अब और एक है वो है क्या, स्विच केस, ठीक है। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।